Hello everyone, welcome to Super Coaching IAS. Friends, you are preparing for civil services exam. लेकिन क्या आपको पता है किसी भी एग्जाम के अंदर तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या होता है? इट्स अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. देखिए टाइम काफी क्रूशियल चीज है और आपने काफी बार इसको मैनेज करने की कोशिश भी की होगी, बट वी डोंट नो एक्चुअली ये कहाँ चला जाता है और क्यों हम एक अच्छे टाइम शेड्यूल को नहीं बना पाते और ना ही फॉलो कर पाते हैं. एंड एक्चुअली हाउ टू डिसाइड कि मेरे टाइम शेड्यूल के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. आज यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं. यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे एक अच्छा टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए. हाउ यू शुड डिसाइड कि कोई भी टास्क मेरे टाइम शेड्यूल में होना चाहिए या फिर मैं उसको डिले करूं, एग्जीक्यूट करूं या ना करूं, या फिर किसी और वे से उसको फुलफिल करने की कोशिश करूं. तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. देखिए आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा, कागचेष्टा बको ध्यानम. मतलब एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं क्वालिटीज की तो उनके पास में क्या होना चाहिए, तो काग जैसी चेष्टा होना बहुत जरूरी है. बको ध्यानम, कुत्ते जैसा ध्यान होना चाहिए. जैसे कि कोई भी थोड़ी सी भी हरकत होती है तो उनको पता लग जाता है, वैसे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका ये होना चाहिए कि किस तरीके से आपको चीजों के ऊपर एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंट करना है. समान निद्रा, बहुत कम नींद होनी चाहिए आपकी. इसके बाद अल्पाहारी, गृह त्यागी, कम से कम खाना खाया जाए. ऐसा नहीं कि टेस्ट के चक्कर में और सबसे ज्यादा कंज्यूम कर लिया और फिर हम आलस में ही रह जाते हैं. गृह त्यागी, तो गृह त्यागना जरूरी होता है. उसका कारण यह है कि ऐसा नहीं कि किसी की याद सता रही है, मैं वहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, उससे बात कर रहा हूं. ये सब जो है वो टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं. ये 5 लक्षण एक विद्यार्थी जीवन में होना जरूरी है और इन्हीं के थ्रू आप एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो. जैसे कि यहां पे आपको पता होगा गांधी जी ने एक बार कहा था कि आपको इस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए कि आपको ये होना चाहिए, आपको ये टास्क एग्जीक्यूट करना है, कुछ इस तरीके से करना है कि अपनी लाइफ को ऐसे जियो जैसे कल आपका आखिरी दिन होगा. लेकिन जब आप किसी चीज को सीखते हो तो आप ये ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हो. मतलब ये होगा कि आपको ये नहीं होना चाहिए अब तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब इससे आगे मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. हमेशा आदमी को सीखते रहना चाहिए, हमेशा चीजों को लर्न करते रहना चाहिए. इसी में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम अपनी मैनेजमेंट को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं. अदरवाइज चीज़ें स्किप होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड थिंग एंड वी आर अनेबल टू एग्जीक्यूट और टारगेट, जो भी हमारे रिक्वायर्ड टारगेट होते हैं हम उसको नहीं कर पाते हैं. देखिए अगर आप टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा 1 साल की कीमत आप उस स्टूडेंट से जान सकते हैं जिसने अभी रिसेंटली वो फेल हो गया और दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा. जैसे कि आप अपनी तैयारी कर रहे हो, सोच के देखो वो दिन जब आप 1 और 2 या 3 मार्क्स से अपनी कट ऑफ से पीछे रह जाते हो, आपका पूरा 1 साल कॉस्ट करता है. इसलिए अगर आप किसी में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खराब करते हो, इससे बेहतरीन होगा कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें. इसी तरीके से अगर आप 1 मंथ की कीमत को समझना चाहते हैं तो उस मदर से पूछिए जिसका प्री मेच्योर बेबी डिलीवर हो जाता है, तो वो बता सकती हैं कि 1 महीने की कीमत क्या थी. आप 1 वीक की कीमत को एक वीकली न्यूज़पेपर एडिटर से जानिए, वो बता सकते हैं कि पूरे वीक में जो स्ट्रगल किया था वो फाइनली 1 वीक के अंदर ही रिजल्ट आता है, तो वहां पे मुझे एग्जीक्यूट करना जरूरी है. 1 दिन की कीमत आप डेली वेज लेबर से पूछिए, वो बता पाएंगे आपको कि अगर आज काम नहीं किया तो डेफिनेटली वो खाना नहीं खा पाएंगे. इन द सिमिलर वे अगर आप 1 घंटे की कीमत जानना चाहते हैं तो उससे जानिए जो किसी के लिए इंतजार कर रहा है. 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 1 घंटा, कैसे इंतजार के लम्हे इतने लंबे हो जाते हैं. 1 मिनट की कीमत आप उससे पूछिए जिसने कोई ट्रेन, प्लेन मिस कर दिया है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. इसी तरीके से 1 सेकंड की कीमत आप उससे जानिए जो शायद किसी एक्सीडेंट से जस्ट एक माइन्यूट से सेकंड से बच गया है. और मिली सेकंड की कीमत आप उससे जानिए जो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल पे अपने आप को सेटिस्फाई करता है बजाय कि गोल्ड मेडल के. तो दोस्तों टाइम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का. एंड डेफिनेटली हमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफी अच्छे तरीके से ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, नीड है. डेफिनेटली हमें ध्यान देना चाहिए. अब सवाल है कि सर टाइम मैनेजमेंट करें कैसे, टाइम मैनेजमेंट को आखिर हम करें कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करें. तो मैं आपको एरिस्टोटल जी की कुछ लाइनें बताना चाहूंगा. एरिस्टोटल जी ने कहा था वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू. ठीक है,
लाइक एक्सीलेंस इज नॉट बेसिकली एक्ट, इट्स अ हैबिट। मतलब ये हुआ कि हम हमेशा वो होते हैं जो लगातार हम करते चले जाते हैं। अगर हमारे जहन में ये है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हम नेगेटिव टारगेट की तरफ पहुंचेंगे। अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव टारगेट की तरफ पहुंचेंगे। तो मतलब जो लगातार चीजें हम करते जाते हैं, हम उसी डेस्टिनेशन के ऊपर डेफिनेटली पहुंच जाते हैं। अब सवाल आ गया है कि अगर मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो देखिए, आप अपने पूरे शेड्यूल को इन 4 कॉलम में डिवाइड कीजिए। ठीक है, क्या कॉलम है? आपको 2 एक्सेस बनाने हैं। किस टाइप के? एक एक्सेस होगा जो आपको इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बताएगा। ऑन अपर पार्ट आपने लिखा कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, नीचे वाले पार्ट में हम उनको लिखेंगे जो नॉट इंपॉर्टेंट टास्क हैं। ऐसे ही एक्स एक्सेस पे नॉट अर्जेंट एंड अर्जेंट टास्क की बात करेंगे। अब आपको क्या करना है? देखिए, आपको कोई भी काम करते हुए ये डिसाइड करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, लेट्स से आपको कुछ ध्यान आया, जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे रील देखनी है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? पहले अपने इस टास्क को यहां पे रख के देखिए, इंस्टाग्राम क्या इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट? नॉट इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या अर्जेंट है? नॉट अर्जेंट, नॉट इवन अर्जेंट, नॉट इवन इंपॉर्टेंट। आप यहां पे आ चुके हो और आपको क्या करना चाहिए? क्वाड्रेंट 4 के सभी टास्क को एलिमिनेट कर देना है। मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है? बेसिकली इंस्टाग्राम आपको देखा, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, एलिमिनेट द टास्क, टास्क को नहीं करना है, यू विल एलिमिनेट दिस। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। आपके कोई रिलेटिव बीमार है, ठीक है, और आपको उनसे पूछना है कि हाउ नाउ दे आर डूइंग, कि अब वो कैसा कर रहे हैं, क्या उनकी सिचुएशन है, क्या उनके सिचुएशन है, कैसे इंप्रूवमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, या हॉस्पिटल में आपको अपने रिलेटिव को विजिट करना है। तो यस, क्या अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट? अर्जेंट तो है, क्योंकि हेल्थ तो अभी खराब है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बाद में विजिट कर लूंगा। तो यस, अर्जेंट है। लेकिन क्या आपका ही जाना इंपॉर्टेंट है? नॉट इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप अपने रिलेटिव को, पेरेंट्स को, दोस्त को, फ्रेंड्स को, भाई को, किसी को भी बोल सकते हो, डेलीगेट दैट टास्क। एक ऐसा टास्क जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? बेसिकली डेलीगेट कर सकते हो, किसी और से आप उस टास्क को करवा सकते हो। अब मान लीजिए आपका ये मन हुआ कि मुझे घर बनाना है, मुझे अपने लिए एक घर बनाना है, अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना है। तो क्या वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, मैं जहां रहने वाला हूं, मेरे पेरेंट्स को कंफर्टेबल फील करवाना तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या अर्जेंट है? अभी की अभी बनाना जरूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल घर ही नहीं है और हम रह ही नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। यस, नॉट अर्जेंट, इमीडिएटली नहीं है, लेकिन बनाना तो जरूर है। अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो आप उसको शेड्यूल कर लीजिए। मतलब शेड्यूल का मतलब क्या होगा? आप ये डेट रख लीजिए कि अब मैं मेहनत करूंगा, 1 साल में जॉब पाऊंगा और मैं नेक्स्ट ईयर 2025 तक अपना घर बना लूंगा। 2024 आई विल फाउंड दिस सिलेक्शन एंड 2025 में मैं अपना घर बनाऊंगा। शेड्यूल कीजिए ऐसे टास्क को जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब फाइनली आता है कुछ ऐसा टास्क, जैसे आपकी पढ़ाई है। क्या करना है? पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, अर्जेंट भी है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, आपका एग्जाम इसी साल है, तो इसी साल पढ़ना भी जरूरी है। तो नाउ यू हैव टू डू दिस टास्क। बस अपनी पूरे दिन की लिस्ट को इसी तरीके से एनालाइज कीजिए और देखिए कि आपकी लिस्ट किस क्वाड्रेंट में आती है। कौन सा काम करते हुए आपको यह देखना पड़ता है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। जिस भी क्वाड्रेंट में आएगा उसी के हिसाब से आप अपने टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के हिसाब से आप अपने टास्क को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस जैसे आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। और हमेशा याद रखें, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो अपनी स्टॉप वॉच को अपने सामने रखें ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने कितनी देर पढ़ाई की है और कितनी देर किसी चीज में टाइम वेस्ट किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। अगर आप एक वीक तक लगातार इसको ट्रैक कर लेते हैं तो यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट, और उसके बाद में आप हर एक टास्क को करने से पहले ये जज करेंगे कि क्या ये रिक्वायर्ड है, क्या ये अर्जेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे ये अभी करने की रिक्वायरमेंट है, डेलीगेट करने की रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल करने की या एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट है। देखना, लाइफ आपकी काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड आप कपिल भारद्वाज ऑफिशियल से कर सकते हैं। कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।